अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरा वजही सलासतु अक़वाम सदक़ल्लाहु व सदक़न नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तलअल बद्रु अलैना मिन सनिय्यातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना जिअत बिल अम्रिल मुताई बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। निहायत आजिज़ी इनकिसारी खाकसारी तवाज़ो के साथ पूरा मजमा नबी और आले नबी की बारगाह में मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आयतुम मिन आयातिल्लाह व मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह मुअय्यिदे मिल्लते ताहिरा मुजद्दिदे आज़म आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के कलम से लिखे हुए चंद अशआर पेश करना चाहता हूँ। बहुत प्यारे अशआर हैं, मुझे पसंद हैं, इंशाअल्लाह आप भी पसंद करेंगे। एक बार बोल दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मन क़ाला सुभान अल्लाह गुरिसत लहू फिल जन्ना। जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक खजूर का पेड़ लगा देता है। 1 करोड़ रुपए दे के आप जन्नत का पेड़ नहीं खरीद सकते, अल्लाह ताला के जिक्र जमील से खरीद सकते हैं। कि सुबह तैबा में हुई, दुआएं चाहूंगा उलमाए किराम की। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। बटता है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। भर दे पियाला नूर का और नूर दिन दूना तेरा दे डाले सदका नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। जैसा शेर अहले बैत की शान में, सादात इकराम की शान में हमारे इमाम ने कह दिया, बर्रे सगीर में हमारा चैलेंज है, ऐसा शेर अगर किसी ने कहा है तो ला के दिखा दीजिए। सारे अशार शुआरा के अशार एक तरफ एक पल्ले में, इमाम अहले सुन्नत का शेर दूसरे पल्ले में रख दिया जाए तब भी वो वज़नी हो जाएगा। तो आपने लिखा है पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम।
यानी नबी के घर वालों को इमाम अहले सुन्नत ने कुरान के टुकड़े लिखा है, कुरान के टुकड़े। पार है सुहुफ गुंच है कुदस अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम। शेर समाप्त फरमाइए कि तेरे नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, बच्चा बच्चा नूर का। और तू है नूर तेरा, तू है नूर तेरा, सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू है नूर तेरा, सब घराना नूर का। इमाम अहले सुन्नत के पीर मुर्शिद का नाम बताइए, कोई बता सकता है? माररा शरीफ के आले रसूल, उनके पीर मुर्शिद। और मुफ्ती आदम के पीर मुर्शिद कौन है? सैयद नूरी मियाँ। बात समझ रहे हैं? अब देखिए इमाम अहले सुन्नत की क्या अकीदत है सैयद नूरी मियाँ से, क्या फरमाते हैं, मक्ता समात कर लीजिए। ए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़ नूर है, ए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़ नूर है, ए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़ नूर है, नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी सुभान अल्लाह बढ़कर कसीदा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाला नूर का। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। हज़रात गिरामी, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, ज़्यादा लंबी तमहीद नहीं बांधता, तकरीर ही शुरू कर देता हूँ। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। राजस्थान की सरजमी पे पहली बार मेरा आने का इत्तेफाक है, लेकिन जब मैंने आप लोगों की मोहब्बतों को देखा, उलमाए किराम से, सादात किराम से, वाकई आप मुबारकबाद के लायक हैं। अल्लाह ताला उलमाए किराम, सादात किराम की मोहब्बतों का सिला कल क़यामत के दिन आपको ज़रूर अता फरमाएगा। आमीन आमीन। इनके सदक़े तवस्सुल से इंशाअल्लाह कश्ती किनारे लग जाएगी, दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगी। हज़रात गिरामी, लोग तो शादियों में नाच गाना कराते हैं, खूब पैसा खर्च करके रक्कासा को बुलाते हैं, नाचने वाली को बुलाते हैं। रात के 3:30 बजे, 4-4 बजे, 5-5 बजे लोग अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है। अल्लाहु अकबर। पैसा भी खर्च करते हैं, बदनिगाही के शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन सज्जाद हुसैन साहब और उनकी पूरी फैमिली, पूरे घर वालों ने ये पैगाम दिया है पूरी बस्ती वालों को कि शादियां जो हैं वो नाच गाने से नहीं, बल्कि शादियां जो है नबी के जिक्र से भी हो सकती है, अल्लाह ताला के जिक्र से भी हो सकती है, अहले बैत और सहाबा के जिक्र जमील से भी हो सकती है। और जो अल्लाह व रसूल के जिक्र जमील सजा कर नबी की सुन्नत को अदा करता है, उसकी शादी भी मुबारक हो जाती है। अल्लाह ताला मियां बीवी के माबैन मोहब्बत उल्फत का रिश्ता कायम फरमा देता है। और जब तक ये रहते हैं न तलाक की नौबत आती है, न खुला की नौबत आती है, जिंदगी में भी इनकलाब आ जाता है, आखिरत भी सरसब्ज़ व शादाब हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र मुस्तफा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।
अब आप सुन लीजिए थोड़ी देर। जब मुझे इतनी दूर से बुलाया है तो माशाल्लाह मुझसे भी अच्छा आपने पहला खिताब समात किया, अल्लाह ताला सलामत रखे। बड़ी अच्छी समातें आप हज़रात की। मैं इतनी दूर से आया हूँ, मैं सोच रहा हूँ कुछ आपको अहादीस मुबारक सुना के चला जाऊँ। उलमाए किराम मेरा साथ देंगे, इनकी दुआएं चाहूँगा। एक बार बोलिए मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरा वजही सलासत अक़वाम। नबी ने इरशाद फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं, 3 अफराद ऐसे हैं, 3 बदनसीब ऐसे हैं जो कल क़यामत के दिन मेरा चेहरा नहीं देख सकेंगे। अल्लाहु अकबर। कितने लोग जोर से बोलना जरा। 3 लोग ऐसे हैं जो कल क़यामत के दिन आका का चेहरा नहीं देख पाएंगे। वो 3 बदनसीब हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा हदीस से पाक सुन के अंदाजा लगाना कहीं आप उनमें से तो नहीं है। 3 बदनसीब ऐसे हैं जो कल क़यामत के दिन आका का चेहरा वद्दुहा नहीं देख पाएंगे। नबी का चेहरा कैसा है? रब ने कुरान में कसम याद फरमाई है, वद्दुहा महबूब तुम्हारे रुखे रोशन की कसम है, वल्लैली इज़ा सजा महबूब तुम्हारे जुल्फ़े अंबरी की कसम है। नबी का चेहरा कैसा है? हज़रत जाबिर बिन समुरा बयान फरमाते हैं कि 14वीं रात का चांद जो है आसमान पर चमक रहा था और मैं नबी की बारगाह में था। मैं कभी 14वीं रात के चांद को देखता, मैं कभी नबी के चेहरे को देखता। मेरी आंख फैसला नहीं कर पा रही थी कि 14वीं रात का चांद ज्यादा हैंडसम है या नबी का चेहरा ज्यादा खूबसूरत है। फैज़ा हुआ अहसनु इंदी मिनल क़मर। आखिर मेरी आंख ने फैसला यही किया कि 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत नबी का चेहरा है। शायर उठा और कलम तोड़ दिया, चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है? अरे चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। दूसरा शायर उठा, उसने भी कलम तोड़ दिया, जुल्फ देखी है कि नजरों ने फटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। तकबीर, नारे रिसालत, शान-ए मुस्तफा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मेरे आका का इतना मुबारक चेहरा है। जरा सुनिए तवज्जो से। एक अंसारी सहाबी हुजूर की बारगाह में आते हैं और आने के बाद रोने लग जाते हैं। मेरे आका ने फरमाया मा युबकी का, ए मेरे गुलाम मेरे सहाबी तुम क्यों रो रहे हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे सामने मौत है, मुझे मौत आ जाएगी। या रसूल अल्लाह आपका चेहरा ये बद्दुहा रुखे ज़बा जब मेरे आंखों से ओझल हो जाता है, आका मैं बेताब हो जाता हूँ, आपके चेहरे को देखने के लिए घर से निकल पड़ता हूँ और आपके चेहरे वद्दुहा की जियारत करने आ जाता हूँ। लेकिन आका रो इसलिए रहा हूँ, आप तो दुनिया से विसाल फरमा जाएंगे, बज़ाहिर मैं भी दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन आका आप तो सारे नबियों के सरदार हैं, आप तो मालिक के जन्नत है, आप जन्नत में जाएंगे, आप तो आला आला दर्जे में होंगे। लेकिन या रसूल अल्लाह आपके सदक़े में अगर मुझे जन्नत मिल भी गई तो मैं तो नीचे के दर्जे में होऊंगा। आका जन्नत में आपकी जियारत कैसे करूंगा? इस चीज ने मुझे रुला दिया है। मेरे आका जो इतना ख्वाब सुनने के बाद जो है आका की आंख में चश्माने अक़दस में आंसू आ जाते हैं। मेरे आका खामोश हैं, वही का इंतजार कर रहे हैं। जब इतना मेरे आका ने सर झुकाया, अल्लाहु अकबर कबीरा, सय्यदुल मलाइका जिब्रील अमीन के परों के फड़फड़ाने की आवाज आने लग जाती है। हजरत जिब्रील आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई है, ए हबीब गमगीन मत हो, अपने गुलामों को मुज़्दए जाफिज़ा बशारत उज़्मा सुना दो। वो बशारत क्या है? वो बशारत ये है, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। जो अल्लाह की इताअत करेगा, नबी की इत्तिबा करेगा, वो क़यामत के दिन तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा, लावारिस नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि वो नबियों के साथ होगा, वो रसूलों के साथ होगा, वो औलिया अल्लाह के साथ होगा, वो सिद्दीकीन के साथ होगा। जो अल्लाह की इताअत नबी की इत्तिबा करेगा, कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह नबी करीम उसको जन्नत में अपना पड़ोस नसीब फरमाएंगे। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना प्यारा चेहरा मेरे आका का, अंदाजा लगाइए इतना प्यारा चेहरा है। लेकिन 3 बदनसीब ऐसे हैं जो कल क़यामत के दिन नबी का चेहरा नहीं देख पाएंगे। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, शेख साहब बताइए तो वो 3 बदनसीब कौन से हैं? पहला मेरे आका ने फरमाया अहदुहा अल आकुली वालिदैहि, पहला वो शख्स जो मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा वो शख्स है जो माँ बाप का नाफरमान है। जोर से बोलो कौन है? माँ बाप का नाफरमान।
माँ बाप का नाफरमान कल क़यामत के दिन नबी का चेहरा नहीं देख पाएगा। ये लोगों वालिदैन की फर्माबरदारी करना, माँ की इज्जत करना, बाप का एहतराम करना, वालिदैन का जो नाफरमान है, अल्लाह अकबर, जरा अंदाजा तो लगाओ। आज जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं बाद शहरों के अंदर, उनको ओल्ड हाउस के अंदर डाल दिया जाता है। मेरे भाई, माँ बाप जो है ओल्ड हाउस में डालने की चीज नहीं है, बल्कि हुमा जन्नतू का बना रुका, माँ बाप ही तेरे लिए जन्नत है, माँ बाप ही तेरे लिए जहन्नम है। अगर उनकी खिदमत करेगा जन्नत का हकदार कहलाएगा, और अगर उनकी नाफरमानी करेगा जहन्नम का मुस्तहिक हो जाएगा। माँ बाप की खिदमत कर। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह जिहाद पर जाना चाहता हूँ। काला हल्लक मिन उम्मिन, या रसूल अल्लाह, आका ने फरमाया मेरे सहाबी क्या तुम्हारी माँ मौजूद है? काला नाम या रसूल अल्लाह, हाँ मेरे आका मेरी माँ मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया इल्ज़महा फ़इन्नल जन्नता तहत अक़दामिल उम्महात। मेरे सहाबी तुम्हें जिहाद पर जाने की जरूरत नहीं है, जाओ घर चले जाओ। जाने के बाद माँ का कतलवा चूमे, गोया कि जो माँ के कदमों को चूमता है वो जन्नत की चौखट को बोसा देता है। जाओ घर चले जाओ। जाने के बाद माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत की बदौलत अल्लाह ताला घर बैठेगी तुम्हें जिहाद का सवाब अता फरमा देगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान जिहाद अल्लाह। का जोर से बोलो, सवाब मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाइए जरा, ये माँ की शान है। और अंदाजा लगाओ, अंदाजा लगाइए, ये माँ की शान है। और बाप जो होता है ना, इस सूरज की तरह होता है। जैसे सूरज गर्मी पहुंचाता है, मेरे नौजवान भाइयों, बाप अगर डांट दिया करे बर्दाश्त कर लिया करो, इसलिए कि तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी बस्ती में कोई नहीं चाहेगा कि तुम तरक्की कर जाओ, तुम आगे बढ़ जाओ, तुम सक्सेस हो जाओ। लेकिन एक माँ बाप का प्यार भी आज पुरफितन दौर में भी ऐसा प्यार है। वालिदैन ये सोचते हैं जहां तक हम नहीं पहुंच पाए हैं वहां उससे भी आगे हमारी औलाद पहुंच जाए। सुभान अल्लाह। ये सूरज होता है, जब ये सूरज डूब जाता है दुनिया में अंधेरा छा जाता है। ऐसे ही जब औलाद की जिंदगी से बाप चला जाता है, औलाद की जिंदगी में, लाइफ में अंधेरा आ जाता है। वालिदैन की खिदमत करना, जन्नत के हकदार बन जाओगे। मेरे आका ने फरमाया पहला वो शख्स जो कल कयामत के दिन मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा। अरे जन्नत तो भी दूर है, जन्नत की खुशबू तो दूर है, नबी का चेहरा ये अक़दस अनवर अतहर नहीं देख पाएगा। पहला वो शख्स है जो माँ बाप का नाफरमान है। कौन सा है? जोर से बोलने जरा। माँ बाप का नाफरमान। बुलवा इसलिए रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए। ये हदीस पाक पेश कर रहा हूँ, बहुत प्यारी हदीस पाक है। वालिदैन की नाफरमानी मत करना। सुनो जरा। सेकंड, वसानी तारिक सुन्नती। दूसरा शख्स कौन सा है जो नबी का चेहरा नहीं देख पाएगा? मेरे आका ने फरमाया दूसरा वो शख्स जो मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा, मेरी सुन्नतों को छोड़ने वाला है। जरा अंदाजा तो लगाइए, जो आका की सुन्नत को पसे पुष्ट डालता है कल कयामत के दिन नबी का चेहरा नहीं देख पाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं जरा, नबी की सुन्नतें कितनी है? क्या नबी की सुन्नतें 10-5 नबी की सुन्नतें हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हुजूर की सुन्नतें कितनी है? अगर मैं इतने मजमे में पूछ लूं तो आप सिर्फ जो है 10-5 सुन्नतें बता के खामोश हो जाएंगे कि हजरत दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत है, आंखों में सुरमा लगाना नबी की सुन्नत है, सर पे इमाम शरीफ बांधना नबी की सुन्नत है, टोपी रखना नबी की सुन्नत है, सर में तेल लगाना नबी की सुन्नत है। बात समझ रहे हैं? ये नबी की सुन्नत है। बैठकर खाना खाना नबी की सुन्नत है, बैठकर पानी पीना नबी की सुन्नत है। लेकिन ये नबी की सुन्नत है, 10-15 सुन्नतें बताकर आप खामोश हो जाएंगे। लेकिन 10-15 ही नबी की सुन्नतें नहीं है, बल्कि हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने मिरआतुल मनाजी शरह मिशकातुल मसाफी के अंदर फरमाया नबी की जो है 10-5 सुन्नतें नहीं, बल्कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने हुजूर की 450 सुन्नतें जिक्र फरमाई है। बोल दो यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। 450 तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा। कितनी सुन्नतें जिक्र फरमाई? जोर से बोलो जरा। 450 सुन्नतें। अब सुन्नतें कौन सी हैं बताऊं मैं आपको? चेहरे पे दाढ़ी सजाना किसकी सुन्नत है? जोर से बोलो। नबी की सुन्नत है। बैठकर खाना खाना नबी की सुन्नत है। बैठकर पानी पीना नबी की सुन्नत है। सर पे टोपी रखना नबी की सुन्नत है। उलमा का एहतराम करना नबी की सुन्नत है। माँ बाप का एहतराम करना आका की सुन्नत है। लेकिन ये तो सरापे की सुन्नतें हैं। किरदार की सुन्नत पे अमल कौन करेगा? कैरेक्टर की सुन्नत पे अमल कौन करेगा? किरदार की सुन्नत क्या है? किरदार की सुन्नत ये है, सच बोलना भी तो नबी की सुन्नत है। सच
सच बोलना भी नबी की सुन्नत है। अगर किसी से कर्जा लिया है उस कर्ज को वक्त पे लौटा देना ये भी नबी की सुन्नत है। और किसी ने अगर तुम्हें सताया है उसको मुआफ कर देना भी नबी की सुन्नत है। और आका ने फरमाया मन अहब्बा सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया फक़द अहब्बनी, उसने मुझसे प्यार किया। वो मन अहब्बनी, जिसने मुझसे प्यार किया काना मइया फिल जन्नह, वो कल क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जोर से बोलो जरा, नबी के साथ जाएगा। लेकिन जरा देखो, थोड़ा रोशनी डालना चाहता हूँ इस पे। हम तो सुन्नतों को हल्का समझते हैं, हम तो सुन्नतों को ऐसे ही बस समझ लो, दाढ़ी है उसको छिला छिला के नाली में बहाते हो। मेरे भाइयों, आपका तुमसे बताओ राजी कैसे होंगे? मदीने वाला तुमसे राजी कैसे होगा? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी तरफ जरा तवज्जो फरमाओ। आज जरा देखो अपना शादियों का माहौल देखो। शादी में जब तुम टेबल पे खाना खाने के लिए बैठते हो, लेग पीस में मुंह मारते हो, सारा टेबल के नीचे फेंक देते हो। जब मैरिज हॉल से जब शादी फारिग हो जाती है, जरा देखो होटलों के अंदर जरा जा करके देखो, कई मंडलों कई मन खाना जो है बाहर फेंका जाता है। खाने की कदर करो कदर। मेरे आका ने फरमाया था अगर कोई लुकमा भी तुम्हारे हाथ से छूट करके गिर जाए उसको साफ करके खा लिया करो। ना जाने तुम्हें नहीं मालूम अल्लाह ने खाने के कौन से हिस्से में बरकत रखी है। सुभान अल्लाह। इसलिए खाने की नाकदरी मत करना, खाने की इज्जत करना। आका ने फरमाया था उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से, ए आयशा रोटी का एहतराम करो। जिस कौम से रोटी रूठ कर चली जाती है उसमें फिर वापस नहीं आती है। एहतराम करो एहतराम। एक सहाबी रसूल जिनका नाम है हजरत हुज़ैफा इब्न यमान। अरे जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। पीछे वाले बहुत खामोश, अंधेरे का फायदा उठा रहे हैं क्या? बोलो मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह। क्या नाम बताया मैंने? हुज़ैफा इब्न यमान। अल्लाह ताला की तौफीक से इंशाअल्लाह आपको इसी मौजू पर ही पूरी तकरीर सुना करके चला जाऊंगा। वाह वाह वाह। हुज़ैफा इब्न यमान जिन्होंने ईरान फतह किया है। ईरान में एक महल तक किसरा सुपर पावर ताकत किसने फतह किया? हजरत हुज़ैफा इब्न यमान ने, हुजूर के सहाबी। अल्लाहु अकबर। जैसे ही ना हजरत हुज़ैफा इब्न यमान जैसे पहुंचे ईरान में फतह करने के लिए, जैसे किसरा के महल के करीब आए, वहां के बादशाह ने देखा कि ये नबी के गुलाम है, कितनी ही ताकत इनके सामने ले आओ, लेकिन इनके पास जो होती है वो रूहानी ताकत होती है, इनके पास ईमान वाली ताकत होती है, ये किसी से दबते नहीं है। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान से बादशाह ने खत लेकर के भेजा। बादशाह ने कहा जरा सुनना, मेरी बात सुनना। कहा हम तुमसे लड़ाई नहीं चाहते। क्या कहा? हम तुमसे जंग नहीं चाहते। कहा फिर क्या चाहते हो? बोला नहीं इदरीस साहब की दुआएं चाहूंगा। कहा क्या चाहते हो फिर? कहा आप ना हमारे साथ बैठकर कुछ मुज़ाकरा बातचीत कर लीजिए और हमारे साथ बैठकर खाना खा लीजिए, लिहाजा अगर हमारे साथ खाना खा लोगे इसी में तुम्हारी फतह हो जाएगी। बोल दो यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। देखिए जरा दुश्मन कहाँ देख रहे थे। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान को ईरान का महल किसरा के अंदर बुलाया मुज़ाकरा बातचीत करने के लिए। हुज़ैफा इब्न यमान अंदर जाकर के बैठ जाते हैं। जैसे खाना खाने लग जाते हैं दस्तरखान पे, अब बादशाह और नसारा यहूद और नसारा देख रहे हैं। हुज़ैफा इब्न यमान के हाथ से लुकमा, रोटी का लुकमा नीचे गिर जाता है। आपके दिल में ख्याल आया ये रोटी का लुकमा उठा करके मैं खा लेता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया था उठा करके खा लिया करो, खाने के किस हिस्से में बरकत है तुम्हें मालूम नहीं। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान जब रोटी के गिरे पड़े लुकमे को उठा करके खाने लगे, बराबर में एक शख्स बैठा था, उसने कोहनी मारी, कहा ये क्या कर रहे हो? सुपर पावर ताकत के सामने बैठे हो, अगर तुम ये लुकमा उठा करके खा लोगे ये लोग क्या कहेंगे? बड़े नतीजा किस्म के लोग हैं, गिरा पड़ा खा लेते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब उसने इतना कहा बाजू वाले ने नबी के शहर, नबी के गुलाम, नबी के सहाबी का जुमला सुनना, नबी के सहाबी का फरमान सुनना, वो हमारा ईमान होना चाहिए और इस पर हम अमल करें तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान ने इरशाद फरमाया था, क्या मैं फरमाया था अतरुकु सुन्नत रसूलिल्लाहि लिहाउलागिल हुम्का। ए मेरे बाजू वाले, क्या मैं इन बेवकूफों की वजह से रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ दूं? ये चाहे मेरी इज्जत करें, चाहे मेरी जिल्लत करें, चाहे मेरा मजाक उड़ाएं, चाहे मेरी बात सुने, ये मेरी बात को रद्द कर दें, लेकिन मैं इनकी वजह से नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ।
शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इतनी प्यारी सुन्नत, आज नारा लगाते हो सिर्फ सहाबा और अहले बैत का दामन नहीं छोड़ेंगे। कसम खुदा की वो सहाबा ऐसे थे, उनके नक्शे कदम पे अगर चल जाओ अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी कामयाबी अता फरमाएगा, ज़माना तुम्हारे ऊपर रश्क करता हुआ नजर आएगा। सहाबा की तो वो शान है। अल्लाह को बता दूं जरा, एक सहाबा की बात आ गई है तो एक शख्स ने तमन्ना की दिल में, काश मैं सहाबी होता, काश मैं हुजूर के दौर में होता, हुजूर के दौर में होता, हुजूर को देखता, हुजूर की खिदमत करता। अल्लाहु अकबर। लेकिन उसे ना उसी रात ख्वाब आई और ख्वाब में उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे बद्दुहा की ज़ियारत फरमा ली। सुभान अल्लाह। और अकीदा ये है, नबी ने फरमाया मन रआनी फिल मनामी फकअन्नमा रआनी फइन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने अल्लाह के नबी को ही देखा, इसलिए कि शैतान किसी की भी सूरत बदल सकता है, लेकिन उसके अंदर ये पावर नहीं है, उसके अंदर ये करंट नहीं है, उसके अंदर ये ताकत नहीं है कि वो अल्लाह के नबी की सूरत को इख्तियार कर ले। अल्लाह ने नबी को बनाया ही ऐसा लाजवाब है। अंदाजा लगाओ, तो उसने ख्वाब में देखा हुजूर अलैहि सलाम एक शानदार सवारी पर सवार हैं, आप गुजर के जा रहे हैं। जैसे थोड़ी आगे सवारी बढ़ी, एक ना हजरत गड्ढा था बहुत बड़ा, तो इसने सोचा कि हुजूर की सवारी का पहिया जब इस गड्ढे में आएगा हुजूर को तकलीफ हो जाएगी। अब ये बेचारा इधर आदर ना पत्थर ढूंढने लगा, कोई मोटा सा पत्थर मिल जाए और उसमें उस गड्ढे में डाल दूंगा ताकि सवारी का पहिया उसके ऊपर से सलामती के साथ गुजर जाए, आका को तकलीफ ना हो। अब ये तो पत्थर ढूंढने लगा। अल्लाह अकबर। जब इसने आकर के देखा तो जो सहाबा हुजूर के साथ साथ चल रहे थे उसमें से एक सहाबी जब गाड़ी शानदार सवारी का पहिया गड्ढे के करीब आया, वो सहाबी जो साथ चल रहे थे वो गड्ढे के ऊपर लंबे लंबे लेट जाते हैं, सुभान अल्लाह, ताकि हुजूर की सवारी मेरे ऊपर से होकर के गुजर जाए, हुजूर को तकलीफ ना हो। अब ये बेचारा जब आया इसने देखा कि वो तो लंबे लंबे लेट गए हैं और हुजूर की सवारी सलामती के साथ गुजर गई है। इसने देखा अरे मैं तो पत्थर ही ढूंढने में निकल रह गया, और जो और साथ वाले लोग थे वही मुकद्दर के सिकंदर हो जाते हैं, सुभान अल्लाह। अंदाजा तो लगाओ ये सहाबी की शान होती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मैं ये बता रहा था, नबी की सुन्नत की पावर बता रहा था, आका की सुन्नत की अहमियत बता रहा था। जब तक हम नबी की सुन्नत पर चल रहे थे, आका के तरीके पर थे, सारी दुनिया हमारी थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। फलस्तीन हमारा था, मुल्क शाम के महल्लात हमारे थे, यरूशलेम हमारा था, अंताकिया हमारा था, मिस्र हमारा था, सारे कबाइल अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दिए थे। लेकिन जैसे ही नबी की सुन्नत को छोड़ दिया है हमारा हाल ये हो गया है, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइख्तिदार। अपनी आका की सुन्नत पे अमल करके देखो, उसको फॉलो करके देखो, उसको फरोग दे के देखो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी में ऐसी कामयाबी अता फरमाएगा कि कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा, बल्कि इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी अजमत, तुम्हारी शान के झंडे खुद ही गाड़ देगा, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की ये शान है। मुस्तफा करीम की जो जिंदगी हमारे लिए आइडियल है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, we should make him our ideal, we have lessons in good life अलैहि सलाम। नबी अलैहि सलाम की जिंदगी में हमारे लिए बेहतरीन आइडियल मौजूद है, बेहतरीन नमूना मौजूद है। अल्लाहु अकबर। तो ये हुजूर की सुन्नत मैंने आपको बताई। तो दूसरा शख्स कौन सा है जो आका का चेहरा नहीं देख पाएगा? कौन सा? जो नबी की सुन्नतों को छोड़ने वाला है, तर्क करने वाला है। अब छोड़ेंगे तो नहीं हुजूर की सुन्नत को? जोर से बोलो, अपनाएंगे ना? जोर से बोल दो इंशाअल्लाह। आका की सुन्नतों को अपनाओ। सुनो जरा, थोड़ा इख्तिसारी तौर पे बयान कर रहा हूँ वरना वक्त बहुत लंबा हो जाएगा। वस्सालिसु मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया। तीसरा शख्स कौन सा है जो आका का चेहरा नहीं देख पाएगा
जन्नत तो अभी बात की बात है, जन्नत की खुशबू तो अभी दूर है, आका का चेहरा नहीं देख पाएगा। मेरे आका ने फरमाया वो शख्स है जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए, जिसके सामने मेरा चर्चा किया जाए, जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, मेरा चर्चा सुन के, मेरा नाम सुन के, मेरा जिक्र सुन के फिर वो मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़े। पढ़िए बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आका का नाम सुन के आका पे दुरूद पाक ना पढ़े, कल कयामत के दिन नबी का चेहरा नहीं देख पाएगा। मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं दुरूद पाक के क्या फजाइल है। अगर दुनिया में आप जिल्लत से बचना चाहते हैं तब नबी पर दुरूद पाक पढ़ो। अगर आप इज्जतों में इजाफा चाहते हो तब नबी पर दुरूद पाक पढ़ो। अगर आप मदीना शरीफ जाना चाहते हो तब नबी पर दुरूद पाक पढ़ो। अगर ख्वाब में नबी की जियारत करना चाहते हो तब नबी पर दुरूद पाक पढ़ो। अगर कब्र में इस अंदाज से उतरना चाहते हो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दस्ते अक़दस अतहर अनवर से तुम्हें कब्र में उतार रहे हो तब नबी पर दुरूद पाक पढ़ो। ए लोगों, कल कयामत के दिन नबी की शफाअत कुबरा पाकर जन्नत के हकदार बनना चाहते हो तब नबी पर दुरूद पाक पढ़ो। जन्नत में नबी का पड़ोसी बनना चाहते हो तब नबी पर दुरूद पाक पढ़ो। और आका ने फरमाया कल कयामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा अक्सरुहुम अलैया सलातन, जिसने दुनिया में रहकर मुझ पे सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। जिसने दुनिया में रहकर मुझ पे सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए, मैं आपको बताऊं कर्नाटक में कुरान पाक सुनाना चाहता हूं मैं, अल्लामा साहब कर्नाटक में। तो हज़रत वहां पर ये माहौल है, जब ये आयत पढ़ी जाती है ना, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। जब ये आयत कर्नाटक बेंगलोर के अंदर पढ़ी जाती है ना, वो लोग इतनी बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ते हैं कि दिल झूम जाता है। सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है कि मजा आ गया। मैं सोच में पड़ गया, यार हमारे यहाँ पे ये माहौल नहीं है। रामपुर के अंदर इल्म ज्यादा है, मुरादाबाद के अंदर इल्म ज्यादा है, बरेली शरीफ के अंदर इल्म ज्यादा है, लेकिन वहां पर जब ये आयत सुनी जाती है लोग बोरे बने बैठे रह जाते हैं जैसे कुछ पता ही नहीं है, और बाज़ा तो सर नीचे को कर लेता है। मैं आपको बता दूं इस आयत को सुनने के बाद दुरूद पाक पढ़ना मुस्तहब हो जाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मैंने जब गौर किया वहां पर इल्म ज्यादा है लेकिन वहां इल्म दीन की कमी है। आखिर क्या वजह है? वहां दुरूद पाक पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ते हैं? तो पता चला कि वहां के लोग इस मसले में अमल में कुछ ज्यादा नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ पर अमल में पीछे है, तो दुरूद पाक पढ़ने के बहुत फजाइल हैं। अगर ये हम अपने ऊपर लाजिम कर लेना, यकीन मानो आका ने फरमाया मन सल्ला अलैया मिअत मर्रा, जिसने मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा रोजाना सुबह शाम, सौफहतुहु यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन मैं उससे दोनों हाथों से मुसाफा करूंगा। सुभान अल्लाह। आप चाहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम आपसे मुसाफा करें तो हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ के जाना। और दूसरी हदीस पाक सुनाऊं, मन सल्ला अलैया अल्फ मर्रतिन लम यमुत हत्ता यरा मक़अदहु फिल जन्नह। नबी ने फरमाया जो शख्स मुझ पर रोजाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, यार 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, मुश्किल से 35-40 मिनट लगते हैं। अल्लाहु अकबर। तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, उसका नतीजा, उसका बेनिफिट, उसका समरा क्या मिलेगा? जो नबी पर 1000 मरतबा रोजाना दुरूद पाक पढ़ेगा उसका फायदा यह मिलेगा कि मरने से पहले वो जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक जन्नत में अपना ठिकाना देख लेगा। सुभान अल्लाह। जन्नत में अपना ठिकाना देख लेगा। अपनी माँ और बहनों से भी कहना चाहता हूँ, वो भी बैठी हुई हैं कि हाथों से काम होता है, घरों में खाना बनाया जाता है, ज़ुबान तो तुम्हारी फारिग है ना, हाथों से काम भी करती रहो। नबी अलैहिस्सलाम और अहले बैत पर दुरूद पाक भी पढ़ती रहो, खाना भी बनता रहेगा। दुरूद पाक भी पढ़ती रहोगी, खाना भी बनेगा, और इंशाअल्लाह दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह ताला खाने में भी मिठास अता फरमा देगा। दुरूद पाक तो वो है, कसम खुदा की अंदाजा लगाइए, इसके फजाइल बेशुमार है। एक मैं आपको शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से बताकर बात आगे बढ़ा रहा हूँ। जज़्बुल कुलूब इला दयारिल महबूब के अंदर
मुहक्किक अल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जो इल्म हदीस भारत के अंदर लाए हैं, जो इल्म हदीस इंडिया के अंदर लाए हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने जज़्बुल क़ुलूब इला दारिल महबूब के अंदर आखिर में एक फसल बानी है दुरूद सलाम के ताल्लुक से। फरमाते हैं कि एक बाप और उसका बेटा, कौन जोर से बोल दो जरा, पीछे वाले बोल दो मैंने क्या बोला, एक बाप और उसका बेटा, ये दोनों जने ना हज पे निकले। जैसे कि अभी लोग हाजी लोग हज पे जा रहे हैं और हम लोग जो है तड़पते रह जा रहे हैं। अल्लाह ताला हाजियों के सदक़े में हम सबको भी मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला काबतुल्लाह का दीदार नसीब फरमा दे। एक बाप और उसका बेटा दोनों जने हज पे निकले, लेकिन जैसे ही रास्ते में पहुंचे, जैसे ही बीच रास्ते में आए, अचानक बाप की तबीयत बिगड़ी, अचानक बाप की तबीयत बिगड़ी। जब ज्यादा बिगड़ गई और बाप का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ बेटा परेशान हुआ और तशवीशनाक का शिकार हो गया, बहुत परेशान हुआ कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया, अब मैं कैसे तदफीन करूं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब उसने अपने बाप का चेहरा देखा, उसके बाप का चेहरा जो है गधे की मिसल हो चुका था। किसकी मिसल हो चुका था, जोर से बोलते जरा, गधे की तरह हो चुका था। बाप भी हज करने जा रहा है, बेटा भी हज करने जा रहा है, लेकिन बाप का रास्ते में इंतकाल हो जाता है। बाप का चेहरा गधे की तरह हो गया। अब बेटा जो है एक पेड़ की ओट में आकर के बैठ जाता है। मेरे अजीजों अकारिब क्या कहेंगे, इसका बाप कितना बड़ा पापी था, इसका बाप कितना बड़ा गुनहगारो सियाकारो खताकारो नाकारा था कि इसका बाप का चेहरा जो है गधे की तरह हो गया है। अब जरा अंदाजा लगाना, उसको ऊंग आ जाती है। जैसे ऊंग आई, ख्वाब में जो है नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे की जियारत हो गई। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया मेरे गुलाम कैसे परेशान हो, या रसूलुल्लाह मेरा बाप जो है, हम हज पे जा रहे थे, उनका इंतकाल हो गया और चेहरा जो है गधे की मिसल हो गया, गधे की तरह हो गया। आका ने फरमाया चलो मुझे दिखाओ। वो रसूलुल्लाह को हुजूर सलाम को आते हैं वहां पर। आका ने जब देखा, मेरे आका ने जो है अपना दस्ते अक़दस व अतहर अनवर जो है उसके चेहरे पर फेर दिया। फेरना था, कसम खुदा की, वो जो है गधे की तरह जो चेहरा था वो 14वीं रात के चांद की तरह चमकने लगा। सुभान अल्लाह। चूंकि मेरे आका की शान ही ऐसी है, जब वो चमकने लगा, अल्लाह अकबर, मेरे आका जाने लगे। उसने दामन थामा, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आखिर क्या बात थी, मेरे बाप का चेहरा जो है गधे की तरह क्यों हो गया था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मेरे गुलाम सुनो, तेरा बाप जो था सूद खाता था, सूद, और सूद खाता था, सूद खाने की वजह से इसका चेहरा जो था वो गधे की तरह हो गया था। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया, मेरे महबूब जाओ, तुम्हारा एक गुलाम जो है हज करने के लिए जा रहा है, उसका चेहरा गधे की तरह हो गया है। मेरे महबूब जाओ और उसके चेहरे की शक्ल बदल दो। आका इस्लाम तशरीफ लाए और आपने हाथ रखा, उसका चेहरा जो है 14वीं रात के चांद की तरह चमकने लगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब अंदाजा लगाइए, मेरे आका ने फरमाया बेशक तेरा बाप गुनहगार था, बेशक सियाकार था, बेशक कताकार था, लेकिन कोई रात तेरे बाप की ऐसी नहीं गुजरती थी जिस रात में सोने से पहले ये मुझ पर रोजाना 100 मरतबा दुरूद पाक ना पढ़ता हो। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक 100 मरतबा पढ़ता था। तो दुरूद पाक पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला ने इसके अजाब को रहमत में तब्दील फरमा दिया है, रहमत में तब्दील फरमा दिया है। अंदाजा लगाइए आप, ये है दुरूद पाक के फजाइल। तो तीसरा वो शख्स जो कल क़यामत के दिन नबी का चेहरा नहीं देख पाएगा, कौन है, जोर से बोले, नबी पर दुरूद पाक ना पढ़ने वाला। तो कसरत से नबी पर दुरूद पाक पढ़ना, इंशाअल्लाह जिंदगी संवर जाएगी। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो मैं बता रहा था, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के ऊपर बता रहा था। हुजूर की एक सुन्नत और है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हुजूर की एक सुन्नत क्या मालूम है, हुजूर ने फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी फलयुकरिम दैफहु। आका ने फरमाया जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो अपने मेहमान की रिस्पेक्ट करे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो अपने मेहमान की इज्जत करे, इज्जत। ये मेरे आका की तालीम है।
जो आज हम भूल चुके हैं। कसम खुदा की ये आका की तालीम है और मेरे आका ने फरमाया कि मल्लम युवक्किर कबीरना व मल्लम यरहम सगीरना फलैस मिन्ना। आका फरमाते हैं जो हमारे बड़ों का एहतराम न करे, छोटों से मोहब्बत न करे, वो सब कुछ हो सकता है, वो बैंक बैलेंस वाला हो सकता है, वो बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ी वाला हो सकता है, उसके पास प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन जिसकी इस्लाम में दाढ़ी सफेद हो गई, जो उसका एहतराम न करे, जो उसकी इज्जत न करे और छोटों से प्यार न करे, आका ने फरमाया वो हमारे तरीके पर नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह। बड़ों का एहतराम नबी ने सिखाया है, छोटों से प्यार नबी ने सिखाया है और बड़ों से एहतराम सिखाया है और छोटों पर हुजूर ने रहम करना सिखाया है। सुभान अल्लाह। ये चीज हमारे अंदर आ जाए, हुजूर का अखलाक हमारे अंदर आ जाए, रहम दिली हमारे अंदर आ जाए, तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। बोलो अच्छी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही है अब रात को? बात समझ में आ रही है? अच्छा, जो लोग घुटने पकड़े हुए घुटने छोड़ दें। घुटनों से ये होता है कि इनका आखिरी वक्त आ गया, नींद का आखिरी वक्त आ जाता है। मौत का नहीं, मौत को तो अल्लाह ताला ही जानता है, बंदे कहाँ जानते हैं, वो तो वक्त मुतय्यन होता है। अगर आपको कोई मजबूरी है तो आप पकड़ सकते हैं, मेरी तरफ से इजाजत है आपको। मैं आपको बताऊं, महफिलों में ना नींद आ जाती है लोगों को। क्यों आती है नींद मालूम है? अगर यही इसी स्टेज पर कोई रक्कासा आ जाए, कोई नाचने वाली आ जाए, रात के 4-4 बजे आंखें फाड़ के देखता है, बदनिगाही का शिकार हो जाता है। और यहाँ पर मैं जिक्र सुना रहा हूँ, जिंदगी जीने का सलीका बता रहा हूँ। यहाँ नींद क्यों आ रही है आपको? इसलिए कि जिक्रुल्लाह हयातुल क़ल्ब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, दिलों को चैन मिलता है अल्लाह ताला के जिक्र से। अब जरा देखो, अब मैं आपको बताऊं, अच्छा इंसान को ना नींद दो जगह बहुत आती है। एक तो महफिलों में नींद आती है, इंसान सो जाता है, और एक जब इमाम साहब खुतबा पढ़ रहे होंगे, इमाम साहब जब खुतबा पढ़ रहे होंगे तब सो जाता है, इंसान सो जाता है। और दो जगह पे इंसान झूठ भी बहुत बोलता है। कितनी जगह पे जोर से बोलते हैं जरा? दो जगह पे झूठ बहुत बोलता है। एक तो इमाम साहब जब खुतबा पढ़ रहे होंगे तो ये सो रहा होगा बराबर में, इसका बाजू वाला इसको जगा देना कि उठ जा, सो मत, तो वहीं झूठ बोल देगा, यार कहाँ सो रहा हूँ, जाग कर रहा हूँ, वहां झूठ बोल देता है। और दूसरे नंबर पे जब उसकी उम्र होगी 60-70 साल या 80 साल, उससे आप पूछ लें, अरे बड़े मियाँ आपकी उम्र कितनी है? वो कहेगा, यार अभी ज्यादा कहाँ है, अभी तो 40-45 में ही टहल लिया हूँ। अल्लाह अकबर, तुम्हारी दाढ़ी के बाल कैसे सफेद हो गए? ये तो नस्लों से सफेद हो गए। लेकिन मेरे भाई, जब तेरी मौत आएगी, न तेरी नस्लें को देखेगी, न बचपन को देखेगी, न बचपन को देखेगी। मौत का वक्त मुतय्यन है, इसलिए अपने नबी के फरामीन, उनकी इत्तिबा से फरार इख्तियार, राह फरार इख्तियार मत करो, आका की सुन्नत को अपनाने की कोशिश करो। अपने नफ्स को मारो, वो अक्लमंद होता है जो अपने नफ्स को मार देता है। अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को मार देता है और अपने नफ्स को मार देता है। वो अमिल लिमा बअदल मौत, और आखिरत के दिन के लिए अमल करता है। वल आजिज़ु मन अतबअ नफ्सहु हवाहा, और बेवकूफ वो होता है जो अपने नफ्स का गुलाम बन जाता है, जो अपने नफ्स को खुदा बना लेता है। और वह तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह ताला पर तमन्ना लगा के बैठ जाता है, चलो अल्लाह ताला मुआफ कर देगा। नादान जरा ये तो सोच, अल्लाह ताला चल मुआफ करने पर बेशक कादिर है। अल्लाह ने अगर मुआफ कर दिया तो बेड़ा पार है, अगर उसने मुआफ नहीं किया तो तेरा क्या बनेगा? अगर उसने पकड़ फरमा ली तो तेरा क्या बनेगा? अगर मुआफ करने पर आ जाए तो बनी इस्राइल में रहने वाला 100 कत्ल करने वाले को अल्लाह ताला मुआफ फरमा देता है, और अगर पकड़ करने पर आ जाए तो एक बुढ़िया के झोपड़े से एक शख्स गुजरा था, एक दिन का उठाकर उसने दाढ़ी का खिलाल किया था, तो मेरे अल्लाह ने फरमाया जब उसका इंतकाल हुआ, तूने बुढ़िया के झोपड़े से बगैर इजाजत के एक दिन का क्यों उठाया था खिलाल करने के लिए, एक रेशा निकालने के लिए? ये अल्लाह गलती हो गई। अल्लाह ने फरमाया आज मैं तेरी इसी बात पर पकड़ कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। इसलिए अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से डरना चाहिए, वो बेनियाज है। इन्नल्लाह लगनियुन अनिल आलमीन, अल्लाह ताला सारी कायनात से बेनियाज है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सारी कायनात से बेनियाज है। बात समझ रहे? सारी कायनात से बेनियाज है। तो मैं आपको ये बता रहा था सुन्नत रसूल के बारे में, आपको बात आगे बढ़ाता हूँ। उससे पहले पूरा मजमू दुरूद पाक पढ़ के सुनाइए जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना
मौलाना मोहम्मद इमादुल वल करम वालिही व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सुन्नत और बताऊं मैं आपको, क्योंकि वक्त तो ज्यादा नहीं है, इसको मैं भी समझ रहा हूँ। हुजूर की एक सुन्नत क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाजे पाक से बहुत प्यार फरमाते थे। बोलो यार, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। बहुत प्यार फरमाते थे, बहुत प्यार करते थे। कितना प्यार करते थे मैं आपको बता दूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, हजरत आयशा सिद्दीक़ा अफीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर से तशरीफ लाते, मेरे हाथ में मट्टी का प्याला होता था, मट्टी का प्याला, और उसमें मैं पानी पीती थी। मेरे आका फरमाते थे आयशा थोड़ा मेरे लिए छोड़ देना। जब हजरत आयशा छोड़ देती, हुजूर जब पानी पीने लगते फरमाते दोबारा आयशा इतना और बता दो तुमने किधर होंठ लगा के पानी पिए थे? मैं उधर ही अपने होंठ लगा के पानी पीना चाहता हूँ। मेरे आका ने उधर ही होंठ लगा के पानी पिए, जबकि हजरत आयशा मखसूस अय्याम में होती थी। जरा अंदाजा तो लगाइए। फरमाती है जब मैं हड्डी से गोश्त नोच कर खाती थी, मेरे आका फरमाते थे आयशा ये हड्डी थोड़ी मेरे लिए भी छोड़ देना। जब हुजूर हड्डी को खाने लगते फरमाते आयशा इतना और बता दो तुमने किधर मुंह लगा करके खाया था? मैं उधर ही मुंह लगा के खाना चाहता हूँ। बताओ मियां बीवी में ऐसा प्यार हो, उस घर में कभी तलाक हो जाएगी क्या? उस घर में कभी खुला हो जाएगा क्या? वो घर तो जन्नत का गहवारा बन जाएगा, वो घर तो अमन का गहवारा बन जाएगा। मेरे आका जो है कभी कभी फरमाते थे मुझे खदीजा की मोहब्बत अता फरमा दी गई है, मुझे अज़वाजे मुतहरात से प्यार करना सिखा दिया गया है। अंदाजा लगाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में होते थे बहुत प्यार करते थे अपने अज़वाजे मुतहरात से, लेकिन जैसे ही अल्लाहु अकबर हजरत बिलाल हबशी के अजान की आवाज हुजूर के कानों में आती थी तो मेरे आका जो है इस अंदाज से घर से निकलते थे। हजरत आयशा का बयान है, उम्महातुल मोमिनीन का बयान है, जब मस्जिद नबवी से अजानों की आवाज आती थी हुजूर हमसे प्यार करते रहते थे, लेकिन जब अल्लाह का बुलावा आ जाता था तो हुजूर ऐसे निकल के जाते थे, ऐसा लगता था जैसे हमसे हुजूर का कोई राबता ही नहीं है, जैसे हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। हुजूर नमाज के लिए जाते थे। मेरे भाई जब मस्जिद से अजान की आवाज आ जाए हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, फिर तू कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, फिर तू कितना ही बड़ा तिजारत करने वाला हो, फिर तू कितने ही बड़ी गाड़ी पे चलने वाला हो, फिर तू कितने ही बड़ा बैंक बैलेंस वाला हो, सारे काम को त्याग दे दे और अपने पैरों से मस्जिद में चल करके आ जा। अल्लाह ताला फरमाएगा तूने काम छोड़ा मेरे लिए, कारोबार छोड़ा मेरे लिए, बैंक बैलेंस छोड़ा मेरे लिए, तिजारत छोड़ी मेरे लिए, मेरी बारगाह में आया है, तेरा काम बिगड़ने नहीं दूंगा, नमाज की बरकत से तेरा सारा काम बना दूंगा। मिन हैसु ला याहतसिब, तुझे वहां से रोजी दूंगा जहां से तू सोच भी नहीं सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा किराम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आओ अल्लाहु अकबर। ये बात भी मैं कहे बगैर नहीं जाऊंगा। मौलाना इदरीस साहब बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, ये समझ लो इनकी मोहब्बत है जो मेरी तकरीर सुन रहे हैं, वरना इनको बहुत लंबा सफर करके जाना है। अभी बात समझ रहे हैं? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इनकी मोहब्बत है सादात किराम से। और यहाँ पर मैंने देखा यार राजस्थान में फर्स्ट मरतबा मेरा आना हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सब में जाना होता है, लेकिन राजस्थान के लोग जो हैं उलमाए किराम से, सादात किराम से टूट कर मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, मोहब्बत करते हैं टूट कर, बहुत प्यार करते हैं। और जिसने इन दोनों का उलमाए किराम से मोहब्बत करे और जो अहले बैत से मोहब्बत करे इंशाअल्लाह वही जन्नती इंसान है। सुभान अल्लाह, वही जन्नती इंसान है, वही जन्नत में जाएगा। अंदाजा लगाओ जरा, मेरी बात तूल पकड़ नहीं है। मैं आपको क्या बता रहा था, क्या बता रहा था मैं आपको? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में आते थे। आपकी मस्जिद में ना मैंने जोहर की नमाज पढ़ी, मस्जिद भी काफी बड़ी है, लेकिन अंदाजा लगाओ यार सिर्फ 2 लोग थे मस्जिद के अंदर, सिर्फ 2 लोग। बताओ जरा, फिर हम कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, फिर हम कहते हैं हम सताए जा रहे हैं, फिर हम कहते हैं हम मारे जा रहे हैं। पूरी दुनिया में 1 अरब 40-50 करोड़ तुम हो, 56-57 कंट्री मुसलमानों की है, फिर क्यों मारा जा रहा है?
फिर क्यों सताया जा रहा है, फिर क्यों जलील किया जा रहा है? कसम खुदा की ईमान कामिल तुम्हारे पास होता, तुम सताए नहीं जाते। 5 वक्त नमाजों का नूर तुम्हारे सजदों पेशानियों में होता, तुम सताए नहीं जाते, तुम मारे नहीं जाते। अल्लाहु अकबर कबीरा। रमजान के रोजे आते, तुम पूरे मुकम्मल रोजे रखते तो अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती। ज़कात अगर फर्ज हो गई, ज़कात का तुम निकालते, अल्लाह ताला की रहमत करीब हो जाती, तुम जहन्नम से दूर हो जाते और जन्नत के करीब हो जाते। हज तुम पर फर्ज हो जाता, हज में ताखीर नहीं करते बल्कि हज को अदा कर लेते, तुम्हें सताया नहीं जाता। अल्लाह ताला फरमाता है जरा देखो, जब जंगे बदर में कुल 313 थे लेकिन उनका ईमान कामिल था, उनकी रूहानियत में ताकत थी, वो पावर वाले थे, वो करंट वाले थे, वो ताकत वाले थे। ऐसा एतमाद था अल्लाह व रसूल की जात पर कि 1000 से ज्यादा के लश्कर कुफ्फार पर जो है गालिब आ गए थे। उन्हें किसी ने मगलूब नहीं किया था, वो गालिब थे। उन्हें किसी ने जेर नहीं किया था, वो जबर थे। अल्लाह ने ऐसी फतह अता फरमाई थी कि जमाना रश्क करता था। आज जरा देखो, हमें वहन ने घेर लिया है, हमें हुब्ब दुनिया ने घेर लिया है, हमें कराहियतुल मौत ने घेर लिया है। कसम खुदा की ये चीज हमारे अंदर आ जाए, यानी कि अगर हम मौत को प्यार करने लगे और दुनिया से बेरगबती का ऐलान कर दें, मस्जिदों में आ जाए, उलमा के करीब आ जाए, अपने इमाम साहब के पास आकर के बैठे और इमाम साहब के पास आकर के पूछे, हजरत जरा ये तो बता दो हमारे नबी कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे चलते थे, कैसे सोते थे। जब तुम ये आकर के पूछोगे तुम्हारे सीने में इल्म आएगा, पहले इल्म आएगा बाद में अमल आएगा। जब इल्म और अमल दोनों मिल जाएंगे फिर इंसान की जिंदगी में इनकलाब आ जाता है, इंसान की जिंदगी भी मुस्कुराती है, आखिरत भी सरसब्ज़ो शादाब हो जाती है। सुभान अल्लाह, ये चीज आना चाहिए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अज़वाज से प्यार करते थे। कैसा प्यार बताऊं मैं आपको, सुना दो एक हदीस से पाक और वापस बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा, मजमा बहुत बेदार है, आप लोग भी सुन रहे हैं माशाल्लाह, और मिंबर वाले मेरा पूरा पूरा साथ दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरे आका का खाना बना रही थी हजरत आयशा। कौन बना रही थी खाना? हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन, हजरत आयशा सिद्दीका, अफीफा, तय्यबा, ताहिरा, राकिया, आबिदा, साजिदा। हजरत आयशा खाना बना रही है हुजूर के लिए। सुनना मेरी बात, सुनना। तो हजरत आयशा ना कम सिन थी, खाना बनाने में थोड़ा वक्त लग गया। बात समझ रहे हैं? ये बात आपके काम आएगी। बोलो यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह, हम सबके काम आने वाली बात है। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा खाना बना रही हुजूर के लिए, लेकिन खाना बनाने में ना थोड़ी ताखीर हो गई, थोड़ी लेट हो गई। इतने में जो है ना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दूसरी ज़ौजा हजरत आयशा की सोकन या सोतन हजरत सफिया के घर से खाना बन करके आ जाता है। हजरत आयशा ने देखा खाना तो हुजूर के लिए मैं बना रही हूँ, लेकिन मेरी सोकन के घर से खाना बन करके आ गया है। हजरत आयशा को बशरी तकाज़े के मुताबिक गुस्सा आ जाता है और हजरत आयशा ने खाने पे हाथ मार दिया। सारा खाना नीचे गिर जाता है, सारी बोटियां और सारा सालन नीचे गिर जाता है। अब जरा अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों, हम में से अगर कोई होता तो बताओ क्या करता? या तो बीवी को मारता, इससे भी अच्छा अखलाक होता तो उसको डांटता, इससे भी अच्छा अखलाक होता तो घर से लाल पीला होकर बाहर निकल जाता और गुस्से को ठंडा करके घर के अंदर आता। लेकिन जरा आका का अखलाक देखो, मेरे आका ने न हजरत आयशा को मारा, न उनको डांटा, न उनको छिड़का, बल्कि मेरे आका अपनी जगह से उठे हैं और उठने के बाद जो है उस खाने को अपने लम्हाए अक़दस व अतहर से उठाना शुरू कर दिया है, अपने हाथों से उठाना शुरू कर दिया। जब हजरत आयशा ने देखा कि मुझसे गलती हो गई है, जब गलती का एहसास हो गया, अल्लाहु अकबर, हजरत आयशा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मुझसे खाना गिर गया है, बताइए इसका कफारा क्या होगा, बताइए इसकी भरपाई क्या होगी। तो सुनना मेरी बात, सुनना। मेरे आका ने फरमाया आयशा, तुम्हारे हाथ से ये जो खाना गिरा है इसकी भरपाई ये है, इसका कफारा ये है, जिस तरीके का खाना सफिया ने बनाकर जिस तरह के बर्तनों में तुम्हारे घर भेजा था मदीने के बाजार से, ऐसा ही बर्तन मंगाकर, ऐसा ही खाना मंगाकर हजरत सफिया के घर भेज दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारी भरपाई अदा हो जाएगी। आका के अखलाक ने हजरत आयशा की गलती का एहसास करने पर मजबूर कर दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। प्यारा अखलाक है, अंदाजा लगाइएगा
ऐसा अखलाक हमारे अंदर आ जाए, अफू दरगुजर का मामला आ जाए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। अंदाजा लगाइए, हुजूर ने फरमाया था उस कनीज से जब हजरत आयशा से प्याला छूटा, गारत उम्मू का, देखो तुम्हारी माँ को गैरत आ गई है, तुम्हारी माँ को गुस्सा आ गया है। मेरे आका का अखलाक अफू दरगुजर। आज के दौर में लोग सोचते हैं कि बड़ा वो होता है जिसके पास पैसा होता है। अल्लामा साहब, आज के दौर में ना, आप भी जानते हैं, सब देख रहे हैं, सब समझते हैं इस बात को, जिसके पास थोड़ा सा पैसा आ जाए ना, थोड़ा सा पैसा, तो वो जो है ना, अगर उससे कोई माली पोजीशन में कम है तो वो उससे बात करने तैयार नहीं है, वो उसको सलाम करने तैयार नहीं है। अरे मैं इसे सलाम करूंगा, ये तो मुझसे कम है। मेरे भाई, तू जो है माल देख के सलाम कर रहा है, और नबी ने फरमाया दीनदार देख करके सलाम करो। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया मिशकात शरीफ की हदीस से पाक किताबुस सलाम के अंदर, बदा अस्सलाम बरीउम मिनल किब्र, जिसने सलाम पहले कर लिया वो तकब्बुर से पाक है, वो तकब्बुर से पाक है। तो अब लोग देखते हैं, और इमाम आजम, हमारे इमाम सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा इमाम आजम तो जाहिलों को सलाम करते थे। किसी ने कहा इतने बड़े इमाम हो के जाहिलों को सलाम करते हैं? इरशाद फरमाया मैं सलाम सिर्फ इन्हें इसलिए करता हूँ ताकि नबी की सुन्नत आम हो जाए। सुभान अल्लाह, ताकि नबी की सुन्नत फैल जाए। लेकिन जरा देखो, हम तो जो है सलाम करते ही नहीं है, जबकि सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। अल्लाह अकबर। और ये सुन्नत वाजिब से बड़ी है, यानी जवाब देना वाजिब है, वाजिब बड़ा होता है अक्सर व बेशतर, लेकिन ये जो सलाम करने की सुन्नत है ये वाजिब से बड़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका जो है सिर्फ बूढ़ों को सलाम नहीं करते थे, बल्कि मर्रा अला गिलमानिन फसल्लम अलैहिम, जब मेरे आका बच्चों के पास से गुजरते थे तो बच्चों को भी सलाम करते थे। बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बच्चों को भी सलाम करते थे। अल्लाह अकबर। बच्चों को पहले सलाम करते थे। एक मर्तबा बच्चों ने प्लानिंग की, बच्चों ने मशवरा किया, बच्चों ने मीटिंग की कि यार हुजूर हमें पहले सलाम कर देते हैं, ऐसा न हो हम मीटिंग कर लेते हैं, हुजूर जब हमारे करीब से गुजरेंगे तो हुजूर को पहले सलाम हम करेंगे। बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा बच्चों ने? पहले सलाम हम करेंगे। जब इतना कहा, अंदाजा लगाइए जरा, जब इतना कहा, बच्चे जो हैं एक पेड़ के ओट में जाके छुप जाते हैं, पेड़ के पीछे जाके छुप जाते हैं। मेरे आका ज़ोहर की नमाज पढ़ा के तशरीफ लाए, जैसे ही पेड़ के करीब आते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, बच्चों के करीब आए। अब चूंकि मेरे आका ने अंदाजा लगा लिया पेड़ के पीछे कोई मेरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि मेरे आका की निगाह का आलम तो ये है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे बरेली के इमाम ने कहा और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे आका को अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया है, और मेरे आका की शान का आलम तो ये है, कयामत तक होने वाले हर वाक़ये को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि सामने हाथ की हथेली नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। मेरे आका करीब आए, अंदाजा लगा लिया पेड़ के पीछे कोई मेरा इंतजार कर रहा है। देखा कि आका जैसे करीब आए, बच्चों के सलाम करने से पहले फिर आका ने पहले सलाम कर लिया। सुभान अल्लाह। बच्चों ने कहा या रसूल अल्लाह, आज भी आपने पहले सलाम कर लिया। मेरे आका ने फरमाया बच्चों, पहले सलाम करना ही किसी अरे गैरे के नहीं, बल्कि ये मेरी प्यारी प्यारी सुन्नत है। सुभान अल्लाह। पहले सलाम करके देखो। और मेरे आका ने फरमाया भी था, अला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फअलतमुहु तहाबबतुम अफशुस सलाम बैनकुम व तुतइमुत तआम। ए मेरे सहाबा, मैं तुम्हें ऐसा अमल न बता दूं, अगर तुम उसे करने लगो अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा कर देगा। या रसूल अल्लाह, जरूर इरशाद फरमाइए। मेरे आका ने फरमाया आपस में सलाम किया करो और भूखों को खाना खिलाया करो, अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा देगा। सुभान अल्लाह। क्या पैदा फरमाएगा? मोहब्बत। अल्लाह ताला मोहब्बत पैदा फरमा देगा। अंदाजा लगाइए, ऐसी मोहब्बत। और हुजूर ने करके भी दिखाया, करके भी दिखाया, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाते थे, उसके हुजूर खुद भी आमिल होते थे। बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह,
आका की सुन्नत के ऊपर ही बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि हुजूर की सुन्नत इतनी है अगर बयान की जाए तो रातें खत्म हो सकती हैं, हमसे मुकम्मल बयान नहीं हो सकती हैं। सुभान अल्लाह। पीछे वाले जरा बैठे, थोड़ा आगे आ जाएं तो इंशाल्लाह और मजमा चलेगा। लोग उठ के चले गए हैं, मजमा थोड़ा खाली लग रहा है। आ जाइए, आप आगे आ जाइए, बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। एक हदीस से पाक और बता रहा हूँ, उसके बाद बात खत्म कर लेते हैं क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है। मदीना शरीफ में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा पहले आप ये बताइए, आप हजरात के बात समझ में आ रही है नहीं? बात समझ में आ रही है? पीछे वालों को बात समझ में आ रही है? तो एक बार बोले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। असल में इंसान जो है ना कुछ का कुछ सुन लेता है हजरत। मैं ना इधर तकरीर करने के लिए गया अपने मुरादाबाद क्षेत्र में, अल्लाह साहब तवज्जो फरमाइएगा। जब तकरीर करने के लिए गया ना तो मेरी ईशा की नमाज छूट गई थी। तो मैं ना नमाज पढ़ने लगा, मैं वजू बना के जैसे फारिग हुआ ना, एक चाचा जिनकी उम्र तकरीबन 50 से 55 साल थी, वो नमाज पढ़ रहे थे, बड़ी तेज नमाज पढ़ रहे थे। एकदम से अल्लाहु अकबर, फिर एकदम से रुकू में, फिर एकदम से सजदे में, फिर क़याम में, फिर रुकू में, फिर सजदे में। तो मैंने कहा यार ये कैसी नमाज पढ़ रहा है? यकीन मानो उन्होंने 4 रकात नमाज जो है 20 से 25 सेकंड में उन्होंने पढ़ ली होगी, 4 रकात नमाज। अब मैंने कहा यार ये नमाज कैसी पढ़ रहे हैं? बाद में ना मैं गया नहीं, मैंने उनसे कहा चाचा जान इधर आइए। बोले हजरत फरमाइए। मैंने कहा आप ये कैसी नमाज पढ़ रहे थे, कैसा तरीका था आपका? आपने सिर्फ आधे मिनट में 30 सेकंड में आपने 4 रकात फर्ज नमाज पढ़ ली। तो पता उन्होंने मुझसे क्या कहा? हजरत हमने आप ही लोगों से सुना है, मौलाना लोगों से जलसों में, मिलादों में, तकरीरों में। मैंने कहा आपने हमसे क्या सुन लिया? हजरत हमने आपसे ये सुना है कि नेक काम में जब देरी नहीं करनी चाहिए। क्या कहा? नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहा हूँ। कुछ का कुछ सुन लेता है इंसान, अल्लाहु अकबर कबीरा। यानी नेक काम में उसने देरी करने का मकसद क्या समझ लिया? हालांकि इसकी बहुत लंबी तफसील है, मैं उधर जाना नहीं चाहता। अगर आप बिल्कुल जहन के तौर पे इंशाअल्लाह आपका जहन बिल्कुल मुकम्मल इस्तेदाद की तरफ आ चुका है तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे आका मस्जिद नबवी में है, सहाबा इकराम का मजमा सामने लगा हुआ है। ऐसा मस्जिद नबवी में हर लम्हा नूर बरसता था। सुभान अल्लाह, नूर बरसता था। अब जरा सुनना, कबीले बनु सुलैम से एक शख्स आया, ज़ईफ शख्स। आने के बाद ना इस्लाम लाया, कलमा शरीफ पढ़ के इस्लाम के दामन में आ गया। बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबी तुम्हारे पास जो है कोई सवारी है? कहा नहीं या रसूलल्लाह मेरे पास कोई सवारी नहीं है। आका ने फरमाया सहाबा इकराम के मजमे में मेरा कोई गुलाम ऐसा है जो मेरे इस नए सहाबी के लिए सवारी का बंदोबस्त कर दे, कल कयामत के दिन मैं उसके लिए आला किस्म की सवारी का वादा करता हूँ। बोल दो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जब इतना मेरे आका की ज़बान अक़दस से निकला तो हजरत सअद बिन उबादा उठे और उठने के बाद जो है उन्होंने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह जो मैं हूँ कल कयामत के दिन मुझे जो है आला किस्म की सवारी अता फरमा देना, वादा हो जाता है। अब जरा सुनना अगली बात जो है, फिर मेरे आका ने फरमाया ए मेरे सहाबी क्या तुम्हारे पास कपड़े हैं? या रसूल अल्लाह मेरे पास कपड़े भी नहीं है। मेरे आका ने फरमाया कौन मेरा सहाबी ऐसा है जो मेरे इस इस मेरे सहाबी को जिसने अभी अभी कलमा पढ़ा है उसे जो है कोई कपड़े पहना दे, कल कयामत के दिन आला किस्म के कपड़ों का वादा मोहम्मद करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मौलाई कायनात मौला अली उठे और उठने के बाद जो है अपने सर का इमामा उतार कर जो है उसके सर पर रख दिया। सुभान अल्लाह। अब उसको कपड़े भी मिल जाते हैं, अब उसको ऊँटनी भी मिल जाती है। फिर मेरे आका ने फरमाया आपको फरमाया ए मेरे सहाबी जो तुम ईमान लाए हो क्या तुमने खाना खाया है? या रसूलुल्लाह भूखा हूँ, मैंने खाना नहीं खाया है। आका ने फरमाया कौन मेरा सहाबी ऐसा है जो इन्हें खाना खिलाएगा? अंदाजा लगाइए 300 सहाबा इकराम के 300 सहाबा इकराम के मजमे में किसी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया था, किसी ने 3 दिन से खाना नहीं खाया था। अल्लाहु अकबर। सबके सर नीचे को झुक जाते हैं। मेरे आका ने भी खाना तनाफुल नहीं फरमाया था। अल्लाहु अकबर। अब जो सारे सहाबा की गर्दनें नीचे झुक गई कि इस्लाम तुम तक ऐसा नहीं पहुंचा है। महाजन के जिंदगी में मुसलमानों बड़ी कुर्बानियां देना पड़ी हैं, लोगों ने पेटों पर पत्थर बांधे हैं तब ये इस्लाम यहाँ तक पहुंचा है।
बड़ी कुर्बानियां देना पड़ी हैं, लेकिन आज हम इसी इस्लाम के धज्जियां उड़ा रहे हैं, आज हम इसी इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। शर्म करो, होश के नाखून लो। हजरत अली ने जब इमामा दे दिया, खाने के लिए जब बारी आई, हजरत सलमान फारसी ने उस बूढ़े मियाँ से कहा तुम मेरे करीब आओ। जैसे ही बूढ़े मियाँ सलमान फारसी के करीब आए, कहा चलो मेरे साथ मदीने की गलियों में चलो। मदीने की गलियों में कहीं ना कहीं खाने का इंतजाम हो जाएगा। पूरे मदीने में घूम लिए, लेकिन खाने का इंतजाम नहीं हुआ। आखिर में सलमान फारसी ने सोचा एक बारगाह ऐसी है, एक दरवाजा ऐसा है जहां पर जो है इतना दिया जाता है कि मांगने वालों के दामन छोटे पड़ जाते हैं, उनकी खैरात में कमी नहीं आती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सलमान फारसी जो है उस सहाबी रसूल को जो नए नए ईमान लाए थे, हजरत सईदा कायनात फातिमा ज़हरा के दर पर ले आते हैं। बोल दो यार सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा के नाम पर बोल दो या रसूल अल्लाह। लेकर के आए, नबी की बेटी ने अंदर से आवाज दी, कहा कौन? कहा अना सलमान फारसी। कहा मैं सलमान फारसी हूँ। कहा कैसे आना हुआ? कहा तुम्हारे अब्बा की बारगाह में, रसूलुल्लाह की बारगाह में एक शख्स ईमान लाया है, उसने कलमा पढ़ लिया है, लेकिन खाने के बंदोबस्त नहीं हो रहा है। आप चाहो नबी की बेटी दुख्तरे रसूल, अगर आप चाहो तो उसका खाने का इंतजाम कर दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत फातिमा ने कहा जरा देखो हसन हुसैन के चेहरे को देखो, इन्होंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, इनके चेहरे मुरझाए हुए पड़े हैं। लेकिन हजरत फातिमा ने कहा अगर हम भूखे रह लेंगे, हमारे बच्चे भूखे रह लेंगे, लेकिन मैं अपने बाप के मेहमान को भूखा जाने नहीं दूंगी, बल्कि पेट भर के खाना खिला करके भेजूंगी। जब हजरत फातिमा ने इतना कहा, फिर खाने का बंदोबस्त कैसे होगा? सलमान फारसी को हजरत फातिमा ने जो है चादर तखीर उतार कर दी और कहा जाओ मदीने की अंदर चले जाओ, एक यहूदी रहता है जिसका नाम शमऊन है, उसको जाकर के एक मेरी चादर दे देना और कहना इसके एवज में जो है थोड़ा सा जौ दे दो, हम अपने मेहमान को खिलाना चाहते हैं। सलमान फारसी ने चादर को लिया और लेने के बाद शमऊन यहूदी के पास आते हैं और जैसे ही चादर पेश की है, शमऊन यहूदी चादर को देखने के बाद जो है रोने लग जाता है। सलमान फारसी ने कहा तेरे रोने की वजह क्या है? यहूदी ने कहा था मेरे रोने की वजह यह है कि आज ही मैंने तौरात में पढ़ा है कि नबी की आखिर समा की बारगाह में एक मेहमान आएगा, जब खाने का बंदोबस्त ना हो पाएगा, नबी की बेटी अपनी चादर देकर एक यहूदी के पास भेजेगी, वो यहूदी जो है उसके लिए जो है जौ देगा और खाने का बंदोबस्त किया जाएगा। मैं इसलिए रो रहा हूँ, क्या वो यहूदी मैं ही बनना था क्या? वो यहूदी मैं ही निकलना था क्या? सलमान फारसी से कहा उस यहूदी ने, ए सलमान फारसी, मैंने मान लिया, मैंने जान लिया, अल्लाह की तौहीद को जान लिया, रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार कर लिया, जाओ चादर तकहीर भी ले जाओ, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा जो भी ले जाओ, खाना भी खिला दो और ए सलमान फारसी उधर खाना पहुंचा दो और मुझे नबी की बारगाह में लेकर के चलो। सुभान अल्लाह। वो शमऊन यहूदी आता है, आने के बाद कहता है या रसूलुल्लाह अब मजीद कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कुरान सच्चा, आप सच्चे, इस्लाम सच्चा, आपकी बातें सच्ची, या रसूलुल्लाह हाथ बढ़ाइए और कलमा पढ़ाकर मुझे भी इस्लाम के दामन में दाखिल कर लीजिए। कलमा पढ़ के जो है इस्लाम में दाखिल हो जाता है, बुलंद आवाज से पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत फातिमा की चादर के सदके में यहूदी को ईमान की दौलत मिल जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जरा सुनना, नबी के घराने वालों की शान सुनना। सलमान फारसी जौ लेकर के आए, अब जैसे ही जौ खिला दी है, अल्लाहु अकबर कबीरा, थोड़ी सी जौ बच गई। हजरत फातिमा सलमान फारसी ने अर्ज की नबी की बेटी ये जौ जो है थोड़ा सा हसन हुसैन को खिला दो। नबी के घराने वाले ने क्या जवाब दिया? शहजादी कौनैन ने, खातून जन्नत ने ये जवाब दिया कि जो सदका, जो चीज हम अल्लाह के नाम पे खैरात कर देते हैं उसे हम अपने लिए जायज नहीं समझते हैं। सुभान अल्लाह। उसे हम अपने लिए जायज नहीं समझते हैं, जाओ इसको भी खैरात कर दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये नबी के घर वाले थे। हजरत गिरामी अंदाजा लगाइए, मैंने इस वाक़ये को बताने का मकसद मेरा क्या है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है, हुजूर की सुन्नत ये है कि मेहमान की इज्जत करना, मेहमान की रिस्पेक्ट करना, ये हमारे नबी की भी सुन्नत है, अहले बैत की भी समझ तरीका है, सहाबा इकराम का भी तरीका है, और एक दूसरे को मुआफ कर देना ये भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, प्यारी प्यारी सुन्नत है। अंदाजा लगाइए,
दुरूद पाक पढ़ के सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टाइम ज्यादा हो गया? अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, चंद बातें मैंने आपके हज़रात की बारगाह में पेश की। तकरीरें तो होती ही रहती हैं, पूरी पूरी रात होती हैं, बात समझ रहे हैं। जलसा तूल पकड़ जाए, बात लंबी पड़ जाए, फजर की नमाज गायब हो जाए तो उससे भी कोई फायदा नहीं है। जलसा करना तो नफल है, अल्लाह व रसूल का जिक्र करना तो नफल है, फजर की नमाज पढ़ना फ़र्ज है। नमाज फ़र्ज आज़म होती है, उसका छोड़ना जो है बहुत बड़ा गुनाह होता है, गुनाह आज़म होता है। समझ रहे हैं। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात का इक्तिफा करता हूँ और आपको बस यही कहना चाहता हूँ, ग़ीबत, चुगलखोरी, बदज़बानी, गाली गलौज, फहश कलामी, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, दूर रहिए। आपस में एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा कीजिए, एक दूसरे को मुआफ़ करने की कोशिश कीजिए, दरगुजर करना सीखिए। आखिर में एक जुमला कह जाऊं, उसके बाद शजरे नबी सुनाकर अपनी बात को क्लोज कर रहा हूं, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया है। एक बार पूरा मजमा बोले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला के फजल से खजाने में तो कमी नहीं है, लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। मैं आपको बताऊं बड़ा इंसान कैसे होता है। आपको बता दूं कि पैसे से बड़ा है इंसान? पैसा तो यहूद और नसारा के पास बहुत है। क्या इंसान मकानात से बड़ा है? आलिशान महल्लात से बड़ा है? आलिशान महल्लात में हमसे ज्यादा गैरों के पास है। क्या इंसान बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों से बड़ा है? हमारे पास तो 10-5 लाख की अल्टो, ज्यादा से ज्यादा 20 लाख की कार होती है, लेकिन गैरों के पास 50-50, 1-1 करोड़ की गाड़ियां हैं। अंदाजा लगाइए, पैसे से बड़ा नहीं है इंसान, प्रॉपर्टी से बड़ा नहीं है इंसान, लिबास से बड़ा नहीं है इंसान। इंसान बड़ा कब होता है? सबसे बड़ा इंसान कौन है? मन फी क़ल्बिही रहमुन, बात साफ हो जाती है, जिसके दिल में रहम है, जिसके दिल में जितना ज्यादा रहम है वो इंसान सबसे बड़ा इंसान है। सुभान अल्लाह, वो इंसान सबसे बड़ा इंसान है। रहम पैदा करो, एक दूसरे को मुआफ करने की आदत बनाओ। बातें तो बहुत थी, इसी पे इख्तिसार करता हूँ। आप शजरे नबी की फरमाइश आ रही है, वो आपको सुना देता हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं पूरा मजमा तो एक बार मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। देखो बेदार होकर सुनेंगे तो इंशाल्लाह सुना दूंगा। बहुत प्यारा शजरा है, बहुत प्यारा शजरा, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा आपको। मैं अपने उलमा इकराम की दुआएं चाहता हूँ और सुना देता हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह सलात सलाम पढ़ेंगे, फिर दुआ हो जाएगी। एक बार बोलो सुभान अल्लाह, एक बार बोले या रसूल अल्लाह। एक बात अच्छा है वो बता दूं, इस शजरे में ना तकरीबन 52 या 53 नाम हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद के, हमारे अहले सुन्नत व जमात के। हमारा अकीदा यह है कि हुजूर के आबा व अजदाद सब के सब मुसलमान थे। क्या थे? मुसलमान, सब के सब मुवहिद थे। उनकी तरह नहीं वहाबिया दयाबिना की तरह कि माज़ अल्लाह, वो कहते हैं हुजूर के वालिदैन मुसलमान नहीं थे। सब बोलो माज़ अल्लाह, बोलो माज़ अल्लाह। अरे जब वो मछली जिसके अंदर हजरत यूनुस रहते 40 दिन, वो मछली जब जन्नत में जा सकती है, तो जिस शिकम अतहर में हमारे नबी ने परवरिश पाई है वो जन्नत में क्यों नहीं जाएगी? सुभान अल्लाह। अब जरा शजरा सुनिए, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। बोलो बोलो बस या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारस, बयारस के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुख, सारुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे औवा, औवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे आपके मनाफ, आपके मनाफ के बेटे हाशिम है और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, शान मुस्तफा, शान मुस्तफा, शान मुस्तफा।
इमाम हसन इमाम हुसैन का शजरा सुना दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह सलात सलाम पढ़ लेंगे। एक बार बोलो मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे बैरस, बैरस के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह के बेटे साम, साम के बेटे सुलहात, सुलहात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अमाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाने के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब, अबू तालिब के बेटे मौला अली, मौला अली के बेटे मौला अली का निकाह आसमानों पे हजरत फातिमा तो ज़हरा से हुआ। तो फूल आंगन में आए, एक का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन। वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन जमीइ मा करिहल्लाहु, क़ौलन फ़िअलन समअन नाज़रन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।